आज हमने 16वां पारा पढ़ा है। आज मुझे एक जगह भी बयान के लिए जाना है अभी इस बयान के बाद, तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा मुख्तसर करूँगा। जब मैंने मुख्तसर कहा है ना तो बहुत लंबा हुआ है, लेकिन कोशिश, क्योंकि आज तो वाकई जाना है, पहुँचना है। आज हमने 16वां पारा पढ़ा है जिसमें सूरह मरियम और सूरह तौहा, कल सूरह कहफ थी, उसमें भी बहुत से वाक़यात थे। अब ज़ाहिर है अगले साल इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो। तौहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा, ए नबी हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप परेशानी में पड़ जाएं। ये मक्का में नाजिल हुई है सूरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी जैसे अरब में लोगों की ज़िंदगी थी, आराम से, सुकून से, अपना घर, अपनी तिजारत। अल्लाह ने आप पे कुरान को नाजिल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कौम के मुखालिफ आके खड़े हो गए और तौहीद की दावत देना शुरू कर दी। तो इसलिए इब्तदा में जो सूरतें नाजिल हुई उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियाँ बहुत दी गई हैं। क्या आप नए नबी नहीं हैं, आपसे पहले भी पैगम्बर दुनिया में आए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम हालात से बिल्कुल नावाकिफ़ थे। यहूद व नसारा के पास तो ये आसमानी उलूम थे, लेकिन ये जो मक्का में रहने वाले अरब थे ये तो 2000 साल तकरीबन गुजर चुके थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए, तो ये लोग आसमानी उलूम से नाशना थे। तो अल्लाह ने बराह रास्त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म अता फरमाया उन वाक़यात का जो पिछली आसमानी किताबों में थे और यहूद व नसारा जिनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। तो इन वाक़यात में अल्लाह ने तसल्ली भी दी और अल्लाह ने ये भी बताया कि गलबा आप ही का होगा। उनमें मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत एहतमाम से इसमें बयान किया गया। हल अता का हदीफ़ मूसा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके पास मूसा का वाक़या आया? इधर आ नारन, जब मूसा ने एक आग देखी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब गलती से एक कत्ल हो गया था तो मिस्र छोड़ के चले गए थे मदियन। वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल बकरियाँ चराईं और आपकी शादी हुई। अब तक आपको नबूवत नहीं मिली थी। आप वापस आ रहे थे तो मिस्र में जब कोहे तूर के मकाम पे पहुँचे, अपनी अहलिया के साथ थे, शदीद तरीन सर्दी थी, तो रास्ता ही भूल गए। ये अल्लाह की अजीब कुदरत, रास्ता भूल गए तो अल्लाह ने फरमाया इधर आ नारन, रात के वक्त में ना मूसा अलैहिस्सलाम को कहीं आग नज़र आई। आग इसकी अलामत होती थी कि यहाँ कोई ना कोई आबादी है, लिहाजा यहाँ हमें रास्ते का भी पता चल सकता है और कुछ नहीं तो गर्मी में, सर्दी में गर्मी का इंतज़ाम हो जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा उमकुसू, यहाँ ठहरो, इन्नी आनस्तु नारा, मुझे आग महसूस हो रही है, लालियातीकुम मिन्हा बिक़बसिन, शायद मैं वहाँ से कुछ शोला लेकर आ जाऊँ, कुछ आग लेकर आ जाऊँगा, हम जला लेंगे, थोड़ा गर्मी हासिल कर लेंगे सर्दी में। औ अजीदु अलन नारी हुदा, या हो सकता है वहाँ मुझे कोई रहनुमाई करने वाला मिल जाए, कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला मिल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम को यह मालूम नहीं था कि सीधा रास्ता दिखाने वाला तो मिलेगा, लेकिन वो सीधा रास्ता कौन सा? आखिरत की तरफ जाने वाला, जन्नत की तरफ जाने वाला, वो सीधा रास्ता वहाँ से मिलेगा आपको। फलम्मा अताहा, मूसा अलैहिस्सलाम जब उस आग के पास पहुँचे, नू दिया या मूसा, आवाज़ आई ए मूसा, इन्नी अना रब्बुक, मैं तेरा रब हूँ, फ़ख़्लअन अलैक, आप अपने जूतों को उतार दें, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस, आप एक मुक़द्दस वादी में हैं, तुवा, जिसका नाम क्या है? तुवा। व अना अख्तरतुक, और मैंने आपको इख्तियार कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। अब आप आम इंसानों की तरह के इंसान नहीं हैं, मैंने अपने दीन की दावत, अपना पैगाम अपनी मखलूक तक पहुँचाने के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया। इससे पता चलता है भाई, इससे बड़ी दुनिया में कोई नेमत नहीं है कि अल्लाह अपने दीन की दावत और तबलीग के लिए किसी को सेलेक्ट कर ले। इसलिए तबलीग वालों, अपने काम को हल्का ना लिया करो। वैसे तो आप लोग आजकल हल्के होते नहीं हो। आजकल जो लेटेस्ट वर्जन तबलीग का आ रहा है वो भारी भरकम लोगों का आ रहा है। पहले जो अकाबिर थे, बुजुर्ग थे, वो क्या थे? कम खाना, कम सोना, कम बातें करना। अब जो हमारे जैसे नालायक जब से तबलीग में थोड़ा बहुत चल रहे हैं तो काम खाना, काम सोना, काम बातें करना। अच्छा खैर, ये तो मजाक की बात थी। वो भी दुबले, आप भी तबलीग में हो? आप कितने दुबले से हो? आप तबलीग में आए हो? अच्छा, आप तबलीग में। खैर, ये तो मजाक की बात थी भाई। इसको तो अल्लाह किसी को सेलेक्ट कर ले दीन की दावत के लिए, अपना पैगाम पहुँचाने के लिए, ये हल्का काम नहीं है। कैसर राजा साहब ने ना आजकल एथियस्ट लोगों का बहुत ज़बरदस्त जवाब दे रहे हैं उन्हीं की ज़बान में। तो कैसर अहमद राजा, किसी ने कमेंट्स में लिखा हुआ था कौन कैसर, तो वो मुझे, मेरा वो क्लिप पता चल गया केड़ा तलहा, हालांकि अब तक भी मुझे नहीं पता वो भी तलहा है कौन। फिर वो इंजीनियर साहब ने कह दिया कौन मुफ्ती तारिक मसूद, तो वो चल गया। अब नीचे किसी ने लिखा हुआ था कौन कैसर। अबे नेट पे सर्च करो कैसर अहमद राजा, एथियज़म के खिलाफ खानदानी काम कर रहा है वो बंदा। तो मैंने उनको मैं क्या कहूँ, सब उलमा कहते हैं कि भाई आपको खुद बाज़ दफ़ा दाई को खुद अंदाज़ा नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अपने काम की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। और याद रखो, आपको अगर अल्लाह के काम की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है तो फिर अल्लाह की नज़र में भी आपकी कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह भी जब आपको वैल्यू जब ही देगा जब आप अपने आप को वैल्यू दोगे। अपने आप को वैल्यू का मतलब अपने काम को वैल्यू दोगे। आगे चलते हैं हम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वान अख्तरतुका, ए मूसा मैंने तुझे सेलेक्ट कर लिया है, मुंतखब कर लिया है, फस्तमी लिमा यूहा, जो वही तुझ पे की जाएगी अब उसको गौर से सुनना। वो क्या वही है? इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक। सबसे पहला नारा अल्लाह हर जगह क्या लगाता है? मैं। और ये मैं का लफ्ज सूट भी किस पे करता है? सिर्फ अल्लाह।
बाकी हम जो हर वक्त मैं करते रहते हैं, मैं हूँ, मुझे पता है, मुझे कुरान आता है, मुझे हदीस आती है, बाकी सारे घास खा रहे हैं, तो ये इंसानों पे ये नारे सूट नहीं करते। इन्नी अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मखलूक पड़ी हुई है शिर्क की घाटियों में, पस्तियों में, कोई मेरे सिवा माबूद नहीं है। फ़ाबुदनी, बस मेरी इबादत करना। क्या करना है? व अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करना। हर पैगंबर को तौहीद के बाद जो सबसे पहला हुक्म दिया गया है नमाज, इसलिए इस्लाम में बेनमाजी का कोई तसव्वुर नहीं। आपको मैं तो अल्लाह को बहुत याद रखता हूँ भाई, आप जितना मर्जी याद हो, नमाज पढ़ते हो टाइम पे कि नहीं पढ़ते आप? तो अल्लाह ने अपनी याद को ताज़ा रखवाने के लिए कि मेरे बंदे मुझे भी याद करते हैं, टाइम टाइम पे नमाजें रख दी हैं, इस टाइम पे नमाज, उस टाइम पे नमाज, और हुक्म दिया जमात के साथ मस्जिद में आके नमाज पढ़ो। व अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, और नमाज कायम कीजिए मेरी याद के लिए। इन्नस्साअत आतियतुन, एक पैगाम, तीसरा पैगाम आपको दिया जा रहा है। एक पैगाम मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरा पैगाम इबादत करनी है, उसकी तफसील क्या है, जुज़्व आज़म क्या है इबादत का, नमाज, ये दूसरा ऑर्डर हो गया। इन्नस्साअत आतियतुन, तीसरा ऑर्डर अकीदा दुरुस्त कर लें, क़यामत आकर रहेगी। ये जितने इंसान दुनिया में मर रहे हैं, लोग कहते हैं, सेकुलर लिबरल लोग कहते हैं मर के ख़त्म, एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, मर जाएंगे, कीड़े खा के ख़त्म कर लेंगे। तो अल्लाह कहते हैं मैं मुर्दों को दोबारा जिंदा करूंगा। इन्नस्साअत आतियतुन, क़यामत आके रहेगी। कब आएगी? अकादु उख़फ़ीहा, उसके टाइम को छुपा दूंगा मैं। तभी लोग कहते हैं टाइम क़यामत तक, क्योंकि पता ही नहीं क़यामत कब आएगी, ठीक है ना। अच्छा खैर, अकादु उख़फ़ीहा, मैं उसके टाइम को छुपा दूंगा। लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ, आएगी क्यों क़यामत, मैदान हशर क्यों कायम होगा? अल्लाह कहते हैं ये सेकुलर लिबरल लोग और लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को बता दो, जो हर वक्त साइंस 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 साइंस, आज लम्स यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत बैठे हुए हैं ना तबलीग में, कितने हैं जी? फास्ट यूनिवर्सिटी के, फास्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब को बता देना कि नेचुरल है मर के खत्म हो जाना, लेकिन अगर अल्लाह दोबारा जिंदा ना करे तो फिर अल्लाह का जालिम होना साबित होता है इससे। क्यों? इसका मतलब अच्छों को उनका अच्छा बदला और बुरों को सजा मिली नहीं है, दुनिया में थोड़ी मिलती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह बराह रास्त हम कलाम हो रहे हैं, मैं क़यामत इसलिए वाक़ई करूंगा ताकि हर नफ्स, हर इंसान जो अमल कर रहा है उसको उसका बदला दे दिया जाए। अच्छा करे तो अच्छाई का बदला, बुरा करे तो सजा मिले। दुनिया में थोड़ी सजा मिलती है भाई, कहाँ मिलती है सजा दुनिया में? एक आपने 100 इंसानों को कत्ल कर दिया, सजा कितनी मिलेगी आपको? एक की, वो भी पूरी नहीं मिलेगी, एक जुज़ की सजा मिलेगी, दूसरे जो खुदा की नाफरमानी की उसकी तो मिलती नहीं है दुनिया में। आगे अल्लाह फरमाते हैं फला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा, ए मूसा कुछ लोग ऐसे होंगे जो क़यामत के मुनकिर होंगे, वो आपको इस क़यामत से रोक न दें, गाफिल न कर दें। सोसाइटी में ऐसे साइंसदान किस्म के, डार्विन के डसे हुए लोग होंगे जो कहेंगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ला यसुद्दन्नका अन्हा, ऐसे लोग हरगिज़ तुम्हें आखिरत से गाफिल ना कर दें। वत्तबा अहवाहु, ये वही शख्स है जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। ये शराब चाहते हैं लीगल हो जाए, ये चाहते हैं जिना हलाल हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम सोसाइटी में फैल जाए, रोजे वोजे खत्म, नमाज खत्म, ज़कात खत्म, लाइफ को एंजॉय। इसमें सबसे बड़ी, इस एंजॉयमेंट में जो रुकावट है वो क्या है? क़यामत, आखिरत का तसव्वुर। लिहाजा ये आखिरत का तसव्वुर का इनकार करेंगे ताकि हमारी इंटरटेनमेंट में कोई फर्क। आप लोग तो अबे मुंह से जुमला जो है ना, जब भी बात हुआ करे आधी तो जुमला उसको फिल इन द ब्लैंक्स ध्यान में नहीं आता था, खाली जगह पूरी किया करें। लितुजज़ा कुल्लु, हाँ, वत्तबा हवाहु, ए मूसा जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहा है ना, वो उसका इनकार करेगा, ऊट पटांग दलाइल देगा कि साइंस इस बात को नहीं मानती है कि हम दोबारा जिंदा हो सकते हैं, साइंस में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो ये वो लोग होंगे जो ख्वाहिशात के गुलाम होंगे, ख्वाहिशात के गुलाम, वो इसका इनकार करेंगे। फतरदा, ए मूसा अगर तूने भी उनकी बातों में आके इनकार कर दिया, फतरदा, तू हलाक हो गया, फिर बर्बाद। हजरत मूसा कहाँ इनकार करेंगे भाई? हमें समझाया जा रहा है, इसको समझाया जा रहा है। अल्लाह कहते हैं मैंने जब मूसा को बता दिया कि तू अगर आखिरत का इनकार करेगा तू नहीं बचेगा, तो फिर बाद में कौन बच सकता है भाई? वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, अल्लाह ने अपना पैगाम पूरा दे दिया। अब तक तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश थे भाई, अल्लाह ने खुद मुझसे हम कलाम होकर बता दिया मैं वहदहू ला शरीका लहू हूँ, और नमाज कायम करो, अल्लाह नमाज भी कायम करूँगा, और भी जो तू हकाम दे रहा है, अब मैं आखिरत से गाफिल नहीं हूँगा। लेकिन अब इस बहुत बड़ा पैगाम दिया जाने वाला था मूसा अलैहिस्सलाम, तो उससे पहले अल्लाह ने हज़रत मूसा को मानूस किया। वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ए मूसा ये तेरे दाएं हाथ में क्या चीज़ है? क़ाल हिया असाया, मूसा ने कहा ये मेरी लाठी है। अतवक्कउ अलैहा, मैं टेक लगाता हूँ इस पे, और वअहुश्शु बिहा अला गनमी, इसके ज़रिए पत्ते झाड़ता हूँ अपनी बकरियों पर, इस लाठी के ज़रिए। वलिय फ़ीहा मआरिबु उख़रा, और बहुत सारे काम हैं मेरे जो मैं इससे करता हूँ। बड़ा जब भी कोई सवाल पूछा करे ना, तमीज़ से जवाब देना चाहिए, हूँ नहीं कर देना चाहिए। आज बहुत से लोगों में हमने देखा है कि बाप कुछ पूछ रहा है, माँ कुछ पूछ रही है, हूँ करके ना गोल मोल जवाब देके निकल जाएंगे। अभी जब कोई बात पूछी जाए आपने तसल्ली के साथ, शांति के साथ उसका जवाब देना। मुझे याद है मैं जब हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह के पास गया पहली मरतबा, तो हज़रत सबसे तारुफ पूछ रहे थे, आपका नाम क्या है? एक शर्मीला खान बैठा हुआ था, उसने कहा यूँ करके ना ऐसे घुटा जा रहा है ज़मीन में शर्म में, पता नहीं क्या कहा उसने।
हज़रत ने फरमाया क्या करते हैं? फिर वो ज़मीन में आहिस्ता इतना बोल रहा है तब तमीज़ में कि वो आवाज़ ही नहीं आ रही। फिर दूसरे से पूछा, वो उससे भी बड़ा कोई शर्मीला खान था। अच्छा, मुझसे पूछा क्या नाम है आपका? मैंने कहा तारिक मसऊद। कहने क्या करते हैं? मैंने कहा SM साइंस कॉलेज में पढ़ता हूँ, 2nd ईयर में। इतना खुश हुए, कहा देखो कैसे तमीज़ से जवाब दे रहा है, आवाज़ भी साफ, लहजा भी साफ, दोबारा नहीं पूछना पड़ रहा। तो कुछ लोग शर्म में गड़े जा रहे होते हैं, जो पूछा जा रहे हैं ज़मीन में धंसे चले जा रहे होते हैं, और कुछ बदतमीज़ होते हैं, हूं करके आगे निकल जाते हैं। तमीज़ हो तो बदतमीज़ समझ में आएगा। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं। तो अल्लाह ने हज़रत मूसा से जब सवाल पूछा, मूसा अलैहिस्सलाम ने बेरुखी से जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने पूछा वमा तिल कभी अमीनी का या मूसा, डिटेल से सवाल पूछा अल्लाह मियाँ ने। अल्लाह मियाँ भी शॉर्टकट सवाल पूछ सकते थे, और ये तेरे दाएं हाथ में क्या चीज़ है मूसा? हज़रत मूसा ने बेरुखी जवाब नहीं, लाठी। बल्कि क्या फरमाया? क़ाल हिया असाया। देखो, तकब्बुर ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदाज से झलकती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इस कायनात में कोई नहीं हो सकता। लेकिन हदीस में आता है, आप जब किसी से हम कलाम होते थे ना, तो पूरी निगाह भर के उसको देखा करते थे। कोई इधर बात कर रहा है तो पूरा चेहरा उसकी तरफ घुमा के। मुतकब्बिर आदमी क्या करता है? मुंह भी नहीं उठाता कम बात, उसको लगता है ये 2-4 किलो का मुंह उठाने में मेरी बड़ी बड़ी तवानाई सर्फ होगी। वो उधर ही मुंह करके ना, हमारे हजरत नकल उतारते थे मुतकब्बिरीन की, वो ऐसे करके बात करेगा, यूं करके ऐसे, उसको मौत आ रही होती है पूरा मुंह घुमाते हुए। तो लोगों से जब भी हम कलाम हो, इंसान जब कोई आपके पास आया, पूरी तवज्जो के साथ उससे बात करें, टाइम नहीं है तो बात करे ही नहीं। तो ये जो बेरुखी वाला तरीका है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिया असाया। भाई पीछे बहुत शोर शराबा करते हैं लोग, जैसे मेला लगा हुआ है, सफ़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। ये हर तरावी में हर दफ़ा बचपन से देखते आ रहे हैं, इंसान के बच्चे बन जाओ, गुजारा चलाओ यार। अब तरावी में 100% इंसान का बच्चा बनाना बहुत मुश्किल है लोगों को। ये लेक्चर हो जाए फिर मैं बताता हूँ, ये रह जाएगा। तो कुछ आप इस्लाह की कोशिश करें, कुछ गुजारा भी चलाएं, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हम तो ऐसे शरारती थे तरावियों में, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। खूब धिंगा मस्ती चलता था, सलाम से पहले आके बैठ जाते थे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ऐसे लगता था सारा नूर इन्हीं बच्चों पे उतर रहा है। अब तो बच्चे बहुत कम हो गए, लेकिन बहरहाल फिर भी हम उनको कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये होने तो अभी बीच में पर्चियां नहीं देना, ये वाक़या रह जाएगा फिर। तो जैसे जो असबाब बीच में आते जाएंगे ना, वो मैं बताता जाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी तफसील से जवाब दिया। कितने बड़े पैगंबर, कितने जलाली पैगंबर। भाई बात किससे हो रही है? अल्लाह से। इसी तरह माँ बाप का भी हुक्म है। माँ बाप जब कोई बात पूछे, बैठ के अपने अब्बा को ना आराम से तसल्ली से पूरी बात बताया करें। पूछे कहाँ जा रहा है, कहाँ से? अब्बा वहाँ गया था, वहाँ डब्बू पे बैठा, वहाँ गुटखा किया, ये किया, वो किया, तसल्ली से आया मैं। हूँ करके बड़ों के सामने मत चला करो। वअहुशु बिहा अला गनमी क़ाल अलक़िहा या मूसा। अल्लाह ने कहा ए मूसा इसे ज़मीन पे डाल दे। अल्लाह ताला पहले बता सकते थे ना सब कुछ, ये भी तरबियत का एक तरीका होता है। अल्लाह पहले बता देते ए मूसा, तेरे पूछते ही नहीं अल्लाह ये क्या है, अल्लाह बता देते ए मूसा देख ये तेरे पास लाठी है, तो ऐसा होगा कि जब तू फ़िरौन के दरबार में जाएगा ना, तो ये ज़मीन पे डालेगा तो ये सांप बन जाएगी, तो घबराना नहीं, ये मुर्जा होगा। ना 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 ना, तालीम और तरबियत का ये नेचुरल तरीका नहीं है। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को मानूस कर रहे हैं। क़ाल अलक़िहा या मूसा, एक दफ़ा अमल करवा के दिखाया जा रहा है, क्योंकि इस बात का खतरा था जब पहली दफ़ा लाठी सांप बनती ना और फ़िरौन के दरबार में वही होता जो यहाँ हुआ है, तो फ़िरौन कहता आपको तो खुद एतमाद नहीं है कि ये मोजज़ा है या क्या है। तो इसलिए अल्लाह ने पहले एक अमल करवा लिया। अलक़िहा या मूसा, ए मूसा इसे ज़मीन पे डाल। फ़अल्क़ाहा, हज़रत मूसा ने ज़मीन पे डाला। फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ, अचानक फुर्तीला सांप बन के दौड़ने लगा। दूसरे मकाम पे आता है मूसा अलैहिस्सलाम खौफ के मारे फरार हुए वापस। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा अक़बिल वला तख़फ़, ए मूसा वापस पलट और खौफ मत कर। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम इसे वापस पुरानी हालत पे लौटा देंगे। यहाँ मुख्तसर कुरान कहता है क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़, ए मूसा इसे पकड़, खौफ मत कर। सनुईदुहा सीरतहल ऊला वज़्मुम यदका इला जनाहिक, दूसरा मौजज़ा कि आप अपने गिरबान में हाथ डालें, बाहर निकाला तो वो सूरज की तरह चमक रहा था। लिनुरियका मिन आयातिनल कुबरा, ए मूसा हमने तुझे ये मौजज़े इसलिए दिए ताकि इसके बाद हम बहुत बड़े बड़े मौजज़े तुझे दिखाएंगे। इज़हब इला फ़िरऔन, अब मसला आया सा। हज़रत मूसा हैरान है, ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? अल्लाह ने बताया इज़हब इला फ़िरऔन, तू जा फ़िरौन के पास, और इन्नहु तग़ा, क्योंकि फ़िरौन ने सरकशी कर रखी है। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। वयस्सिर ली अमरी, ये दावत का काम मेरे लिए आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में वो आला दर्जे की बलागत नहीं थी, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात समझें। वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, अकेला ये काम नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल। दायरा किसके दरबार में जा रहा हूँ? बादशाह के दरबार में जाके बात करना वैसे ही मुश्किल, और वो जो मेरे कत्ल के दर पे है उसके पास जाना तो और ज्यादा मुश्किल। तो मेरा दस्तो बाजू बना दे मेरे भाई हारून को। दूसरे मकाम पे आता है पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि उसको नबूवत दे दे, मुझे ना भेज। तो अल्लाह ने फरमाया कल्ला, ए मूसा हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता, तू जाएगा। हाँ तेरे भाई को मैं तेरा दस्तो बाजू बना देता हूँ। तो हारून अखी, अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे। उशदुद बिही अजरी, मेरी कमर को मजबूत कर दे मेरे भाई हारून के जरिए। वह अशरिकहु फी अमरी, और इस नबूवत में उसको मेरा शरीक बना दे। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने इस आयत के तहत लिखा है कि जो भी दीन की दावत और तबलीग में जुड़ा हुआ है उसके मुखलिस होने की अलामत यह है कि वो ये चाहता है कि मेरे जैसे और भी लोग पैदा हो जाएं, वन मैन शो ना बनूं मैं, मुझे ही ओहदा ना मिले बल्कि इस ओहदे में मेरे साथ दूसरे लोग भी शरीक।
हमारे यहाँ क्या होता है, मैं मुफ्ती आजम हूं तो मैं ही मुफ्ती हूं, बाकी सारे घास खा रहे हैं भाई। तो ये इसकी अलामत होती है कि आप अपने आप को प्रोमोट करना चाहते हो। मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल रही थी, नबूवत से बड़ा कोई मकाम नहीं होता, तो आप यानी आपके दिल में चाहत आ सकती थी, भाई मैं ही हूं, बस इस बनी इसराइल में अकेला मैं नबी हूं, तो इज्जत किसकी होगी, मेरी। पहले उन्होंने कहा कि मैं नहीं, हारून को बना दें, क्योंकि जिम्मेदारी है भाई ये हारून को। जब अल्लाह इस पर राजी नहीं हुए तो फिर उनको भी नबूवत दे दें, ताकि दोनों मिलकर तेरी दावत और तबलीग का काम करें। तो वह अशरिक खूफी अमरी, अल्लाह तू मेरे इस मामले में उसको शरीक कर दे। क्यों? कई नुसब्बिहा का कसीरा, हम दोनों मिलके जो तेरी हमदो सना करेंगे वो अकेले नहीं कर सकते, हम दोनों मिलके तेरी तारीफों का अंबार लगा देंगे फिरौन के सामने, तेरी तस्बीह और तहमीद का। इन्नका कुंता बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीता सुअलका या मूसा, अल्लाह ने फरमाया, मूसा हमने तुझे तेरा सवाल दे दिया, जो तूने चाहा वो तेरी चाहत पूरी कर दी, ये हमने तुझ पर एक एहसान किया। वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, ए मूसा तू याद कर हमने इससे पहले भी तुझ पर एहसानात किए। अल्लाह अपने एहसानात क्यों गिनवाता है भाई? ताकि जो काम दिया जा रहा है ना, आप वो काम अच्छी तरह से करो। अल्लाह हम पर भी अपने एहसानात गिनवाता है, मैंने तुम्हें ये नेमत दी, ये नेमत दी, ये नेमत दी, क्योंकि हम पे काम जो अल्लाह ने लगाए, क्या लगाए? ज़िना मत करो, फुहश फिल्में मत देखो, ग़ीबतें मत करो, नमाज मत छोड़ो। तो ये जो अल्लाह एहसानात गिनवाता है, ये इसलिए नहीं कि अपने एहसानात के नीचे हमें दबाने के लिए, बल्कि एहसान फरामोशी से बचाने के लिए। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया, वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, ऐ मूसा इससे पहले भी मैं तुझ पर एहसान कर चुका हूँ। इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा, जब हमने तेरी माँ की तरफ वही की थी, फिरौनी आए थे तुझे कत्ल करने के लिए, सारे बनी इसराइल के बच्चों को फिरौन ज़बा करता था, तुझे भी ज़बा करने के लिए आए, तो हमने तेरी माँ के दिल में डाला, अनिक़दी फ़ीही फ़ित ताबूत, कि इस बच्चे को ताबूत में डाल दे, फ़क़दी फ़ीही फ़िल यम, और इस ताबूत को दरिया की मौजों के हवाले कर दे, वलयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल, हमने दरिया को हुक्म दिया कि इसे किनारे पर डाल दे, यअख़ुज़हु अदुव्वुल ली व अदुव्वुल्लाह, और हमने ये हुक्म दिया, मुक़द्दर बना दिया कि वो संदूक जब किनारे पर निकलेगा तो इसे वो लेगा जो मेरा भी दुश्मन और इस मूसा का भी दुश्मन। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अपने और तेरे दुश्मन के जरिए तुझे पलवाया मैंने। वअल्क़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, जब दुश्मन थे दोनों तो बच कैसे गया? ए मूसा हमने तुझ पर एहसान किया कि तेरी मोहब्बत वहां लोगों के दिलों में डाल दी। बच्चे के चेहरे पे एक मासूमियत और एक वो होती है, एक मोहब्बत, अट्रैक्शन होती है, वो इतनी ज्यादा थी कि वो चाहत के बावजूद भी कत्ल नहीं कर सके। इज़ तमशी उख्तुक, उस वक्त को याद कर जब तेरी बहन चल रही थी, फतकूलू, और कह रही थी, हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में थे ना, तो किसी का दूध ही नहीं पीते थे। उधर कुरान में दूसरे मकाम पे आता है, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल सब्र से खाली हो गया जब पता चला ना कि फिरौन ने ये बच्चा उठाया है। तो ख़वातीन अक्सर जज्बाती होती हैं, वो जाके उगल देती हैं, तो मेरा बच्चा है मेरे हवाले करो। अगर वो उगल देती तो फिरौन ने फौरन कत्ल कर देना था, कि ये तो बनी इसराइल का निकला। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं, वरबतना अला क़ल्बिहा, हमने मूसा के माँ के दिल को मजबूती से थाम लिया, सब्र की तौफीक दी हमने। तो जब दूध ही नहीं पी रहे तो हजरत मूसा की जो बहन थी वो गई और कहने लगी, फरजा, देखो कुरान में किसी औरत का नाम नहीं सिवाय हजरत मरियम के। हजरत मरियम का नाम है, वो एक ज़रूरत की वजह से, क्योंकि उन पे इल्ज़ाम लगता था ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे, तो अल्लाह ने उनको साबितुन नसब बनाया कि मरियम, वरना कुरान हमेशा औरत की पहचान उनके मर्दों से करता है। मूसा की माँ, फिरौन की बीवी, मूसा की बहन, ये अल्फाज है कुरान में। तो ये जो आजकल सेकुलर लिबरल तबका है ना, इसने औरत और मर्द के रिश्ते को बोलो तोड़ दी। अंग्रेज़ों में जब तक थोड़े से इंसान के बच्चे थे, चंद साल पहले तक मिर्सिस फलां से पुकारा जाता था, आजकल वो भी मार्केट से शार्ट, वो भी कहते थे मिर्सिस नेल्सन मंडेला, अस्तगफिरुल्लाह, मिर्सिस माइकल जैक्सन या मिर्सिस फला फला, वो भी इस पर फख्र करते थे चंद साल पहले तक, अब वो भी मार्केट से शार्ट। और उससे भी ज्यादा बदमाशी है कि मिर्सिस गफ्फार, जो कि है सतार, यानी सतार वो मिर्सिस गफ्फार है और गफ्फार मिर्सिस सतार है, पता ही नहीं चल रहा कि ही कौन है इनमें। तो बेड़ा गर्क यार, और कितना बोलूं मैं समझाने के लिए, इनको तुम फॉलो कर रहे हो, ये तुम्हें तमीज सिखाएंगे यार, बस करो। कल किसी का क्लिप देखा, वो समझा रहा था कि मोटिवेशनल स्पीकर था यूनिवर्सिटी का, अब यूनिवर्सिटी के बच्चे भी बैठे हुए, आप प्रोफेसरों का अदब करें, लेकिन तमीज उनसे मत सीखो खुदा के लिए। तमीज हमें किसने सिखाई है? मजहब ने। रास्ता मजहब का फॉलो करना पड़ेगा तो इंसान के बच्चे बनोगे। तो वो माँ बाप के हुकूक पर ना, मैंने कहा ये हमें माँ बाप के हुकूक सिखाएंगे जो खुद अपने, जिनके अब्बा होते ही नहीं है। आगे चलो भाई, जल्दी जल्दी मैं मुकम्मल करूँ, आज मैंने जाना भी है, एक और जगह बयान है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा हमने तुझ पर एहसान किया, इज़ तमशी उख्तुका, तेरी बहन चलती हुई जा रही थी, फतकूलू, फिरौन के महल में जाके कहती है, हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु, मैं तुम्हें बताऊँ ऐसा घराना जो इसकी कफालत कर लेगा। फरजानाका इला उम्मिक, ए मूसा हमने तेरी माँ की गोद में तुझे पहुँचा दिया, कई तकर्रा ऐनुहा, ताकि उसकी आंखें ठंडी हो जाएं। देखो ये हजरत मूसा की माँ पर भी एहसान था, लेकिन माँ पर होने वाला एहसान अल्लाह हजरत मूसा पर एहसान के तौर पे बयान कर रहा है। इससे पता चलता है आपकी माँ के साथ अगर कोई अच्छा सलूक हो तो गैरतमंद आदमी उसको अपने साथ ही अच्छा सलूक समझता है। आपके बाप के साथ अगर कोई नेमत मिले तो इसका मतलब आपको मिली है वो नेमत। तो अल्लाह कह रहे हैं मूसा हमने तेरी माँ की आंखों को ठंडा किया, हमने तेरी माँ का तेरी वजह से ख्याल किया, तो ये एहसान तेरी माँ पर नहीं, असल में किस पर है? ये तुझ पर एहसान है। तो इस एहसान को भी उस लिस्ट में शामिल कर ले। गैरतमंद लोगों की बातें होती हैं। आगे चलो मेरे भाई।